अ, कारगिल के मीडिया वालों के हम शुक्रगुजार हैं कि आप लोग जब भी हम बुलाते हैं कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, कांग्रेस पार्टी का जो मैसेज लोगों तक पहुंचाना है लद्दाख के, उसके लिए आप लोग हम जब बुलाते हैं आप आते हैं और हमारी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके लिए आप लोगों को हम अपना हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और फिर कारगिल के आवाम को जो आपके माध्यम से हम लोग जिन तक पहुंच रहे हैं और लद्दाख में जितने लोग हमें देख रहे हैं, हम उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो अभी कैंपेन चल रहा है, जो जोरों शोर से लेह डिस्ट्रिक्ट से शुरू होते हुए अब कारगिल पहुंचा हुआ है। तो लेह में तो आप लोगों ने मीडिया के थ्रू काफी देखा होगा कि कैसे कांग्रेस के ऑपोजिशन में जो भी लोग खड़े हैं उनको कैसे किसी गांव में किस तरह से उनका वेलकम हो रहा है, किस तरह से उनको सी ऑफ किया जा रहा है, वो आप लोगों ने बखूबी देखा है मीडिया में। तो हवा अभी कांग्रेस की तरफ चल रही है, हम सब जानते हैं। अब हम कारगिल में अपना कैंपेन मीडिया के थ्रू तो हम पहुंच ही रहे थे, सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता है कि कारगिल लेह में जितना मीडिया का लोग कंजम्पशन करते हैं उतना कारगिल में भी, बल्कि कारगिल में ज्यादा करते हैं, हमें कमेंट्स से देखने को मिलता है। तो अब हम कारगिल में आज ऑफिशियली आप प्रेस वालों के सामने ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने ये सोशल मीडिया पे और इधर उधर पोस्टर भी देखा होगा। हमारा मैनिफेस्टो बहुत बड़ा मैनिफेस्टो है, कई पन्नों का मैनिफेस्टो है। पूरे देश ने कहा है कि ये एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक मैनिफेस्टो है। तो कारगिल में जो हमारे उर्दू समझने वाले भाई बहन हैं उनके लिए भी हमने उर्दू में निकाला है, इंग्लिश में तो है ही है और भोटी भाषा में, सब में हमने ये तीनों लिपि में हमने निकाला है। और उसमें जो सबसे मूल्य, जो सबसे जरूरी 10 हम लोगों के लिए, लद्दाख वासियों के लिए जरूरी है, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी हमारा 6 शेड्यूल, जो 4 पॉइंट मुद्दों में हमारा सबसे जरूरी एक सेफ गार्ड का है, 6 शेड्यूल का, वो हमारा सबसे ऊपर है। दूसरा आप सब देख सकते हैं कि जो हिमाचल से आगाज किया था कांग्रेस गवर्नमेंट ने एक मुद्दा, कि जो मोदी सरकार ने जो नया पेंशन स्कीम का, न्यू पेंशन स्कीम का जो हर जगह इंप्लीमेंटेशन शुरू किया, उसको हम हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम यहां लद्दाख में भी लाना चाहते हैं जैसे हिमाचल में किया है। और उससे भी ज्यादा एक बहुत बड़ी जरूरी बात, लद्दाख में आज हमने एक कैलकुलेशन किया, रफ कैलकुलेशन किया कि काउंसिल के बजट के लगभग बराबर लद्दाख में पैसा हमारे आर्मी रिटायर्ड लोगों के पेंशन के थ्रू आता है। लगभग 300, 200, 250 करोड़ की लगभग सिर्फ पेंशन से आ रहा है। ये हमारा एक रफ कैलकुलेशन है। तो आप सोचिए उस आर्मी का जो सिस्टम चल रहा था, जो आज अगर कारगिल वॉर में लद्दाखियों ने कुर्बानी दी है, अगर सियाचन पे, अगर चाइना बॉर्डर पे लद्दाखियों ने कुर्बानी दी है, किसी ने जान की, किसी ने वक्त की, किसी ने अपने परिवार को ना देखते हुए गोली खाने के लिए अगर गए हैं, तो वो क्यों गए हैं? क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान एक ऐसा प्लान बनाया था, एक ऐसा सिस्टम बनाया था कि एक आदमी अपने सीने पे गोली खाने जाए तो उसको जब याद आए कि मेरे खानदान का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा, तब उसको एक तसल्ली होती है अंदर से कि भारत सरकार, भारत माता और इंडियन आर्मी मेरी फैमिली का देखभाल करेगी। मुझे मालूम है उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, मैं ना रहूं उनको पेंशन मिलेगा। इस तरह का हमारा प्लान था, स्कीम था। मोदी सरकार ने आके, अभी के हुकूमत ने आके उसको भी हटा दिया, बंद कर दिया, हम सब जानते हैं। तो अग्निपथ नाम की एक बिना सिर पैर का एक स्कीम लाया, जिसका किसी को नहीं पता है कि उस स्कीम का फायदा क्या है। उसको हम हटा के, तीसरे पॉइंट पे है, उसको हटा के हम अग्निपथ स्कीम को वापस हटा के पुराने स्कीम के जैसा बनाएंगे। पुराने जैसे आर्मी चल रहा था, जो सब ठीक चल रहा था, जैसा अच्छा हम 6 शेड्यूल मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं, जंस्कर नुब्रा के लिए डिस्ट्रिक्ट, द्रास के लिए डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं वो दे नहीं रहे हैं, और जो सब कुछ ठीक चल रहा है जिससे हम खुश हैं उसको बंद करे जा रहे हैं। तो वो हम वापस करेंगे, ये हमने लिखा। फिर सबसे बड़ा एक और हमारे 4 पॉइंट मुद्दों में एक जो है वो जॉब्स का है ना। जितने, हम ये नहीं कह रहे सरकार से कि भाई आप नए जॉब्स निकालो, 2 करोड़ जॉब हर साल निकालेंगे। उस हिसाब से तो मोदी साहब को अभी 20
करोड़ जॉब निकाल देना चाहिए था, 10 साल उनको हो गया है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो खाली पड़ा हुआ है पोस्ट उसको तो भरो। कांग्रेस हवाई बातें नहीं कर रहे हैं, जुमले नहीं सुना रहे हैं। कांग्रेस हमेशा से सच बोलते आई है। उस सच को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस ने कहा कि जितने 30 लाख पोस्ट जो खाली पड़े हैं उन पोस्ट को हम सबसे पहले भरेंगे। यूथ के लिए यह भी कहा है कि अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप ग्रेजुएट हो और आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि उनको जॉब ला के दे। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो जब तक जॉब नहीं मिलेगा तब तक सालाना 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड देंगे, अप्रेंटिसशिप का उन्हें मौका देंगे। तो ये एक यूथ के लिए है। उसके बाद SC ST, हम सब जानते हैं, आज हम अगर सीना ठोक के ये कह पा रहे हैं कि हम लोग 6 शेड्यूल के हकदार हैं तो वो इस वजह से है कि कांग्रेस सरकार ने लेह और कारगिल में जो पुराने कांग्रेस के नेता है जिन्होंने अपना वक्त, अपना परिवार, हर चीज का बलिदान देते हुए कांग्रेस के लिए आज तक लड़े हैं, उन लोगों की वजह से आज लद्दाख को ST मिला है। उस ST SC जैसे लोगों को जहां जहां ST SC है उनको एक स्पेशल बजट दिया जाएगा करके कांग्रेस गवर्नमेंट का, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा माइनॉरिटीज के साथ खड़ी रही है। तो SC ST के लिए एक स्पेशल बजट। उसके बाद जैसे हम सब जानते हैं, एक कौम के लिए, एक सोसाइटी के लिए, एक कम्युनिटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यूथ और वुमेन का पार्टिसिपेशन है। ये हम सब जानते हैं, बोलने के लिए सब बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी अकेली पार्टी है जो इस चीज पे अमल करते हैं, इस चीज पे अड़े रहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का यह वादा है कि अगर सरकार में आती है तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब से 100 में से 50 औरतों के लिए रिजर्व रखा जाएगा। उसके बाद एक एक गरीब फैमिली में, जिनके पास प्रमाण है, प्रूफ है कि हम गरीब फैमिली से हैं, उनमें से एक औरत को सालाना 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आप लोग ये समझ लें कि ये इलेक्शन से पहले का पैसे बांटने वाला, कुछ लोग इस तरह की भी बात करते हैं बीजेपी के लोग, ये वो नहीं है। ये स्कीम की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट से पास किया जाएगा, स्कीम बनाया जाएगा। क्योंकि कहीं भी जब तक कंट्री डेवलप ना हो जाए, जब तक हर एक आदमी को इतना सशक्त ना बनाया जाए कि वो खुद से देखभाल कर सकते हैं, तब तक सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को सोशल सिक्योरिटी दे। तो वो उसके तहत हर गरीब फैमिली में गरीबी हटाना सरकार की जिम्मेदारी है। फ्री राशन देने से नहीं होगा। 1 लाख रुपए एक गरीब फैमिली में से एक औरत को दिया जाएगा, ताकि कम से कम जो बढ़ती हुई महंगाई है, सिलेंडर के दाम जो आसमान छू रहे हैं, ताकि वो उसको खरीद तो पाए कम से कम। इस चीज के लिए कांग्रेस पार्टी ने गवर्नमेंट में आते ही 1 लाख रुपए गरीब फैमिलीज में से एक औरत को देने का वादा किया है। औरतों के लिए हर एक गांव जिले में जाकर औरतों के लिए स्पेशली एक लीगल असिस्टेंट रखने का हमने वादा किया है। क्योंकि कांग्रेस आज बात कर रही है न्याय की, युवा न्याय, नारी न्याय, हिस्सेदारी का न्याय, इस तरह से न्याय की हम बात कर रहे हैं। तो उस न्याय के लिए वुमेन के लिए लीगल असिस्टेंट का, जैसे आशा वर्कर्स है उस तरह से लीगल असिस्टेंट का हमने मैनिफेस्टो में रखा है। और एक बहुत जरूरी बात, हेल्थ कवरेज का रखा हुआ है 25 लाख रुपए का। ये सरकार को करना चाहिए, लेकिन नहीं, हम सब जानते हैं 5 लाख का ये हेल्थ उसका किसी कार्ड के थ्रू आज वादा कर रहे हैं, किसको मिला है आज तक? वो ऐसे ऐसे हॉस्पिटलों को लिस्ट में रखा है जिन हॉस्पिटलों के पास पता नहीं चलता वो है कहां। और ये आशा का एक जो स्टेपन है ना, ये भी दुगना किया जाए। हाँ, वो है नहीं। जैसे हमारी मैडम कह रही है, आशा वर्कर्स के लिए भी जो बहुत कम अभी पैसे मिलते हैं उसको कांग्रेस गवर्नमेंट दुगनी करेगी। तो ये वादा है। उसके बाद सबसे जरूरी बात, जो लेह कारगिल किसी भी कौम से हो, किसी भी रीजन से हो, भारत में किसी कोने से हो, हर आदमी के लिए फायदे की एक बात कि जो नरेगा का जो स्कीम कांग्रेस ने भारत के सामने लाया था, जो एक सक्सेसफुल स्कीम रहा, उस स्कीम में आजकल हमें 200 रुपए के आसपास ही पैसे मिलते हैं एक एक वर्कर को। उसको 400 रुपए प्रतिदिन किया जाएगा। ये हम 10-11 जो पॉइंट्स हैं, हम ये मेन निकाल के लाए हैं जो लद्दाख के लोगों के लिए सीधे तौर पर फायदेमंद है। ये हमारा मैनिफेस्टो है। हम गांव जाके, अभी आप लोग देख सकते हैं, यहां से अली साहब हमारे साथ हैं, सुभान जाफरी साहब हमारे साथ हैं, लियाकत साहब हमारे सुनने के लिए हमारे लिए आए हैं,
जावेद साहब ले से हमारे साथ आए हैं, रुंडुप साहब हमारे स्क्रिप्शन की काउंसलर आए हैं, मैडम परवीन है, एक्स हमारी प्रेसिडेंट भी है और जनरल सेक्रेटरी भी रही हैं, और अब हैदर भी आए हुए हैं, यहाँ से मंजूर हमारा यूथ लीडर है, यहाँ से हमारे फिरोज भी हमारे साथ आए हुए यूथ लीडर है, वहां से हुसैन साहब हैं, शबीर साहब को आप सब जानते हैं, और हमारे ईसा साहब तुर्तुक से हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं लियाकत साहब सोत इलाके के। तो हम सब मिलके कारगिल में जो कांग्रेस के साथ सालों से रहे हैं, जिन्होंने लीडर को ना देखते हुए, कौम को ना देखते हुए, कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, कांग्रेस अपने उसूल पे चलने वाली एक पार्टी है, उस सेक्युलरिज्म को, उस इंक्लूसिविटी को आगे रखकर बहुत ऐसे लोग हैं हमारे जो 10, 20, 30, 40 साल से एजेंट बनते हैं कांग्रेस के, अपने खानदान को लेकर कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। वो सारे कांग्रेसी लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं, हम उन तक पहुंचेंगे, ये मैनिफेस्टो उन तक पहुंचाएंगे। विमेन और यूथ की हिस्सेदारी हम सब जानते हैं कि कारगिल में कम रही है, कम क्या, कुछ टाइम तक तो ना के बराबर रही है। कांग्रेस में यूथ और वुमेन का इंक्लूसिव जो पॉलिसी है, उस चीज को आगे बढ़ाते हुए हम हर एक औरत, हम हर एक यूथ तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम लोगों तक पहुंचने के बाद हमारे कैंडिडेट साहब भी यहां आएंगे, लोगों से बात करेंगे, क्योंकि लद्दाख इंडिया का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनको हर जगह जा जाके एक एक गांव में लोगों से मिल पाना मुश्किल है, इसीलिए वो यहाँ पे आके रैली करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, आके हम लोगों से हमारे कैंडिडेट को भी रूबरू कराएंगे। तो ये हमारा आज आप लोगों के माध्यम से कारगिल के लोगों को, जो हमारे कांग्रेस के लिए जो सालों से सपोर्ट में रहे हैं, उन सबको हम मीडिया के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि आप लोग साथ बने रहिए, आप लोग हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे जो वादे हमारे हैं उनको, जो एक अकेला ऐसा मैनिफेस्टो है जो नेशनल लेवल पे लद्दाख के मुद्दों को उठा रही है, तो उस चीज को हमारे लोगों तक पहुंचाएं, समझाएं। हम कोशिश करके एक एक के पास पहुंचेंगे, लेकिन तब तक आप लोग खुद से लगे रहें, खुद से उम्मीद ना हारें, खुद से अपने जो भी आपको दिशाहीन करने की कोशिश करेंगे, जो भी आपको गलत राह पे लेके जाने की कोशिश करेंगे, कभी कौमी जज्बे में, कभी ले कारगिल के नाम पे, कभी कुछ बोल के, उनकी ना सुने। आप खुद देखिए किसका कैंडिडेट कैसा है, कौन बोल पाता है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन अंग्रेजी में, कौन हिंदी में, उर्दू में, लद्दाखी में, जिसमें बोलना जरूरत पड़े उसमें बोल सकते हैं, पार्लियामेंट में जहां जरूरत पड़े। अभी के हमारे पिछले एमपी की तरह नहीं कि उनके सामने से एसटी बिल अमेंडमेंट पास हुआ, जिसमें लद्दाख के 8 ट्राइब्स के अलावा 4 और ऐड कर दिया, वहां पे बोलना चाहिए था, नहीं बोले। उस तरह का एमपी ना भेजें, ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करें जिसके पीछे वो पार्टी लगी है, जिसमें बिना किसी कहासुनी के, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी खींचातानी के, उनको सब ने मिलके, सारे युवा नेता, सारे महिलाओं ने, सारे पार्टी में पूरा सब ने मिलके उनको मैंडेट की जिम्मेदारी उनको दी है। तो उस पार्टी को आप लोग सपोर्ट करें। पार्टी की आइडियोलॉजी, एक सोच हमेशा रहती है, लोग बदलते रहते हैं। पार्टी में इंदिरा गांधी जी जब थे तो कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा आज तक की ऊंचाई पे रही है। लोगों ने कहा इंदिरा गांधी जी के बाद अब कांग्रेस का क्या होगा।